हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि टेलर थ्योरम पे बेस्ड है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम है, जिसके मैं आपको एक पार्ट करवा दूंगी और सेकंड वाले क्वेश्चन का हिंट दे दूंगी। ऐसे करूँगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन सेम लगेंगे मेरे को, जो सेम लगे हैं, मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिए आपके लिए, ताकि आप उन्हें खुद से ट्राई करें। और मैंने कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़े हैं। जो भी जिनका पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने 5.4 की ही पिक डाल दी है, इसलिए ताकि जिनके पास भी बुक नहीं है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, देन अप टू 13 इसमें क्वेश्चंस हैं। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अगर मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी तो आपका फोर्थ पार्ट इजीली हो जाएगा, और सेकंड पार्ट करवाऊंगी तो आपका थर्ड पार्ट इजीली हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाऊंगी, मतलब इस पीडीएफ में फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाले हैं, और थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको, उसके बाद देखते हैं। जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी वो मैं, जो नहीं करवाऊंगी वो आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो टेलर थ्योरम की वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ एग्जांपल्स की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इसमें करते क्या हैं, ठीक है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सपैंड करना है x² y प्लस 3y माइनस 2 इन द पावर्स ऑफ, किसी पावर्स में x माइनस 1 की एंड y प्लस 2 की। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहला काम हमारे पास होता है x और y की वैल्यू को निकालना। y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो पॉइंट्स क्या आ गए, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू माइनस 1। 1 एंड माइनस 2 हट जाएंगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे और y की वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन f इंटू एक्स वाई। फिर अगर मैं इस फंक्शन में x को 1 पुट कर दूँ और y को क्या पुट कर दूँ, -2, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -10। फिर हम क्या निकालते हैं, f(x) निकाल दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी, f(y) निकाल दिया, f(x)(x) निकाल दिया, f(x)(y) निकाल दिया, f(y)(y) निकाल दिया। अब क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है, थर्ड डिग्री तक पूछा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(x)(x), यानी कि f का 3 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f का 3 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f(y)(x)(x) एंड f(x)(xy), ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी और वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा, और आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना होता है, हमें टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लगाना होता है। वो क्या है, f(x)(y) इज इक्वल्स टू f(x)(y) प्लस x माइनस 1 इंटू करली बाय करली x ऑफ y प्लस y माइनस 1 इंटू करली बाय करली y इंटू f(x)(y) प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस y इंटू करली बाय करली x प्लस y माइनस 2 होता है, यहाँ पे y माइनस 2 होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था ना इसलिए प्लस बन जाएगा, ठीक है। करली बाय करली y और उसका स्क्वायर f(x)(y) प्लस 1/3 फैक्टोरियल x माइनस 1। तो ये वाला सब फॉर्मूला ये कैसे आया, इसको कैसे लर्न करते हैं, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या पुट किया करते थे, फंक्शन की वैल्यू। हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद अंदर वाले यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी, f(x)(y) की, f(y) की, f(x)(x) की, f(y)(y) की, सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी सबकी आपस में, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ गया आपका। इतने मतलब टेलर थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई ना एक बारी, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, उसमें क्या दे रखा था, x माइनस 2 y माइनस 1 दे रखा था। इसमें यहाँ सीधा पॉइंट्स दे दिए, क्या पॉइंट्स दे दिए, 1,1। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। फंक्शन क्या दे रखा है, x³ प्लस 2x² y प्लस y³। यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 1, तो क्या वैल्यू आ गई, 4। तो फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई। f(x) निकालोगे, अब सेकंड डिग्री तक बोला है ना, तो सिर्फ क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालनी है वैल्यूज, f(x), f(y), f(x)(x), f(y)(y) एंड f(x)(y) निकालोगे और फॉर्मूला यूज़ करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको दिखा दिए, बिल्कुल सेम है, वैसे के वैसे आप कर लेना खुद। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। एक्सपैंड करना है टेंजेंट इनवर्स y माइनस x को इन द नेबरहुड ऑफ 1,1 बाय द टेलर थ्योरम एज फार एज टर्म्स ऑफ डिग्री 2 डिग्री तक निकालना, ये भी ठीक है। अब ये तो सिर्फ उलझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी बात, सीधी सी बात है। फंक्शन ये दे रखा है
इसका एफ एक्स निकालोगे वो क्या होता है 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स डी बाय डी एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पॉइंट्स क्या है x इक्वल टू 1 है y इक्वल टू 1 है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू -1/2। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है एफ एक्स एक्स और एफ वाई। एफ एक्स तो निकल गया, एफ वाई निकालेंगे, एफ डबल एक्स निकालेंगे, एफ डबल वाई निकालेंगे और एफ एक्स वाई निकालेंगे और वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, प्रूव करना है कि साइन एक्स डॉट साइन वाई तो जब हम सॉल्व करेंगे इसकी टेलर थ्योरम उसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो क्यूब है वैल्यू में, तो हमें थर्ड ऑर्डर तक निकालना पड़ेगा। एफ एक्स वाई क्या लिया साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0 से लेके 1 तक, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए 0 1। ठीक है, 0 और थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गई 0 0। ओके, तो हमें पॉइंट्स क्या लेने पड़ेंगे 0 0। तो एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, एफ एक्स एक्स निकाला, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ डबल ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, एफ एक्स एक्स वाई, एफ एक्स वाई वाई। ठीक है, ये सब चीज़ें निकाल दी और वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू 0 आएगी एक्सेप्ट दिस 1 वैल्यू। तो जब इसमें भी पुट करोगे वैल्यूज़ तो देखिए जब इसमें वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, सारी ऑलमोस्ट वैल्यूज़ तो 0 बन जाएगी और सिर्फ बचेंगी कौन सी वैल्यूज़, देखो ये वाली वैल्यूज़ 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक ये बचेगी और एक ये बचेगी। साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई। यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करोगे एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई, यहाँ से कोस थीटा इसमें भी है और साइन थीटा इसमें भी, तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, तो माइनस का 1/6 एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। यहाँ से किया तो वाई क्यूब प्लस यहाँ से किया तो 3x वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन थी, ये चीज़ कॉमन थी। अब देखो जो क्वेश्चन में प्रूव करना था क्या वही चीज़ आ गई, देखो वही चीज़ आ गई बिल्कुल, ये प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव करना है कि y की पावर x, जब इसकी टेलर थ्योरम यूज़ करोगे इसका सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए y की पावर x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमारे पास जो टेलर थ्योरम का फंक्शन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है x माइनस वाई होता है ना, तो जब आप उसको इससे कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी y-1 इक्वल टू 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x-2 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो पॉइंट्स क्या आ गए 2,1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे, आपको खुद से निकालने पड़ेंगे। तो फंक्शन क्या वैल्यू आ गई 2,1। अप्रूव में देखो, प्रूव में यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हमें सेकंड ऑर्डर तक ही निकालना है। तो फंक्शन क्या था y की पावर x, y कौन है यहाँ पे 1 और x कौन है 2, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या निकाला एफ एक्स निकाला, y की पावर x है, इसका डेरिवेटिव जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो y की पावर x और इसका क्या हो जाएगा log y। ठीक है, जब विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो क्या आ जाएगा x आगे आ जाएगा y x-1। इसी तरह से डबल एक्स डबल वाई निकाल लोगे, वैल्यूज़ को पुट कर देना और टेलर थ्योरम के फॉर्मूले में पुट कर दी f इंटू एक्स वाई x-2 इंटू करली बाय करली एक्स y-1। ठीक है, इंटू फंक्शन एक्स वाई की वैल्यू फिर 1/2 फैक्टोरियल फिर x-2 करली बाय करली एक्स प्लस y- फिर पूरे का होल स्क्वायर फिर फंक्शन की वैल्यू फिर क्या होता है 1/3 फैक्टोरियल पूरे का क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड तक ही चाहिए तो हम सेकंड तक ही रखेंगे इसको, फिर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देनी है, जो वैल्यू 0 है वो 0 पुट कर दी और पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, ये आपको मैच करना था। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया लास्ट में ताकि हमारा आंसर क्वेश्चन से मैच हो जाए। इजी है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अब देखो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन मैंने क्यों स्किप किया है, देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया, मैंने करवाया फोर्थ क्वेश्चन करवाया।
फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करेंगे आप। इसमें क्या है, e की पावर a x cos b y। इसको 4 टर्म तक, इसको फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है इसकी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, तो मतलब आपको डेरिवेटिव क्या निकालने पड़ेंगे, x x x y y y x y y x x y, ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी सारी। और जब प्रूव करोगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग की जो टर्म्स है ना, क्या पूछा हुआ आपसे, फर्स्ट 4 टर्म्स वही आनी चाहिए। 1 2 3 4 टर्म्स तक आंसर निकाल देना, ये आना चाहिए, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, देखिए। इसमें बताने वाला तो देखो कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करनी है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे करवाऊँ, ठीक है। देखो फिर से वही बात है कि फंक्शन दे दिया, वैल्यूज़ 0 0 हैं तो वैल्यूज़ निकाल दी सारी एफ एक्स एफ वाई, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब की टर्म्स पे निकाल दिया है, ठीक है। टेलर्स थ्योरम अप्लाई करी, अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं अभी तक वाले क्वेश्चन में, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, सब सेम ही है, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, 6 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ई रेज़ टू द पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई, ठीक है। इसकी आपको 6 टर्म्स निकालनी है, तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो जब आपके पास पॉइंट्स नहीं दिए होते तो आप क्या लेट करते हो, 0 0 पॉइंट्स को लेट करते हो, ठीक है। उसमें भी जब आपके पास पॉइंट्स नहीं दिए हुए थे तो इसलिए आपने उसको 0 0 लिया था, ठीक है। ये बात शायद मैं बोलना भूल गई जब, तो इसलिए यहाँ पे हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 0 पॉइंट्स लेंगे। 0 0 लेने के बाद सब वैल्यूज़ निकाल दी, टेलर थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि सेम एज इट इज़ डिटो है। देखो ये देखिए, मैंने ये करवाया ना, और इसमें क्या शो करना है कि ये इसके इक्वल है। तो जब आप इसको 6 टर्म तक एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट जो टर्म्स आएंगी ना 3, वो इसमें यही आएंगी, कुछ भी करवाने वाली बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। देखो देख भी लिखते हैं हम, ई रेज़ टू द पावर, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा देखो जूम करके देखने में पता चला, ये ई रेज़ टू द पावर एक्स है, ये ई रेज़ टू द पावर वाई है, बस इतना ही फ़र्क है, एक्स और वाई का फ़र्क है। तो जब इसको सॉल्व करोगे इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स ही आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखो मैंने आपको शायद 9th क्वेश्चन करवाया है यहाँ पे, और 10th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। क्यों छोड़ा है आप देख सकते हो, बिल्कुल ही सेम है दोनों क्वेश्चंस। साइन एक्स प्लस एच वाई प्लस की मैं आपको करवा रही हूँ, कोस एक्स प्लस एच वाई प्लस की आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, 12th में आपको करवाऊंगी, 13 मैंने आपके लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, देखो ई की पावर एक्स कोस वाई की वैल्यू इस पर तो मैं आपको करवाऊंगी, और आपको एक्स और वाई की टर्म्स में निकालना उसको थर्ड ऑर्डर डिग्री तक, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने आपके लिए, कर लेना प्लीज़ इन्हें। कौन से क्वेश्चन पे थे हम थे इस पे, हो गया ये तो 7th। तो अब देखिए 9th, देखिए साइन एक्स प्लस एच वाई प्लस के है, एफ एक्स वाई निकाल दिया, एक्स वाई निकाल दिया, एफ एक्स निकाल दिया, एफ वाई निकाल दिया, एफ एक्स एक्स निकाल दिया, क्योंकि आपको सेकंड टर्म तक पूछा हुआ है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला जब बुक में देखोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अनदर फॉर्म्स वाले, तो जब एच और के टर्म्स यूज़ होती है हमारे पास तो फॉर्मूला ये बन जाता है। ये तो चीज़ें सेम रहती हैं, बस नाम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एच इंटू एफ एक्स हो जाता है, के इंटू एफ वाई हो जाता है, एच स्क्वायर हो जाता है, के स्क्वायर हो जाता है, बाकी सब चीज़ एज इट इज़ रहेंगी। वैल्यू को पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, एक्सपैंड करना है इसको इन द टर्म्स ऑफ एच एंड के बाय द टेलर्स थ्योरम एज फार एज द टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर तक, ठीक है। सेकंड ऑर्डर तक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, एफ एक्स निकाल दिया आपने, एफ वाई निकाल दिया, एफ एक्स एक्स निकाल दिया, एफ वाई वाई निकाल दिया, एफ एक्स वाई निकाल दिया। जो टेलर थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो एच और के की टर्म्स में वो यही होता है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो कट रही थी वैल्यूज़ उनको काट दिया और एच के वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर तक कहा था ना, तो हमने थर्ड ऑर्डर निकाला ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो ये तो जब ही होंगे जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे। ऐसे देखने में तो चीज़ें आसान लगती है, और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, ठीक है। 12th देखिए, ई की पावर एक्स है, कॉस वाई है, यहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स दे दिए, 1 पाई बाय 4, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या दे दी 1 और वाई की वैल्यू क्या दे दी पाई बाय 4। और जो 13 क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी हुई है शायद से, तो उनको 0 0 ऐड कर लेना और आंसर निकाल देना सेकंड ऑर्डर तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया आपने, ई की पावर एक्स कोस वाई था, निकाल दी वैल्यूज़। अब हमें आप यहाँ पे नहीं बोला हुआ सेकंड ऑर्डर तक या फिर थर्ड ऑर्डर तक,
तो हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक ही लिया अपनी मर्जी से। जब नहीं कहा हुआ तो हम तो सेकंड ऑर्डर तक ही निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर तक क्यों निकालेंगे। तो सारी वैल्यूज़ निकाल दी आपने। निकालने के बाद अब fx y में तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, f इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, बस fx और fy यूज़ किया हुआ है, करली बाय करली एक्स की जगह। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी मेरे करवाने वाला नहीं है, मैं बस आपको गो थ्रू करवा दिया बड़ी सब क्वेश्चन से। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी। और मुझे ये मत कहना कि दीदी PDF में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो तो देखते नहीं हो, सिर्फ PDF खोल के उसको डाउनलोड कर लेते हो। तो प्लीज़ पहले वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ है उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो से ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस खोल लिया आपने, पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लिया करो। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन छुड़वाया है और उसका हिंट दिया है, इसीलिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है। तो 5.5 चैप्टर की भी सारी एक्सरसाइज की मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अब सॉल्यूशन वीडियो जो नेक्स्ट होगी वो होगी 7 चैप्टर की। साथ साथ एडवांस कैलकुलस का हमारा चैप्टर 8 तो चल ही रहा है, कर्व्स इन स्पेसिस। ठीक है, तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ कर लेना गाइस जो भी मैं करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली नई वीडियोस को देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना होगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।